क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न। 10 वर्ष तक प्रथम श्रेणी का यंत्र 4,000 रुपये में खरीदा गया। मतलब 10 वर्ष इसका जीवन काल है और इसकी कॉस्ट 4,000 है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रारंभ में उसमें 400 और 250 रुपये की क्रमशः वृद्धि की गई। वृद्धि मतलब आप बोल सकते हैं कि नई मशीनें खरीदी हमने। 10% प्रतिवर्ष की दर से अवक्षण लागत मूल्य पर किया गया। लागत मूल्य मतलब स्थायी किस पद्धति। 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार करिए। परचेस अ फर्स्ट क्लास मशीन फॉर ₹4,000 विच शुड हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर। ठीक है। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर मेड एडिशन to its costing 400 and 250 respectively. Show the machinery account by charging depreciation at the rate of 10% annually for 3 years. Yes, क्वेश्चन 13 हमने रीड कर लिया है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले उसने हम पढ़ पा रहे हैं, स्क्रीन पर भी हम देख पा रहे हैं कि पहले साल में एक मशीन खरीदी उसने, सेकेंड ईयर में एक और मशीन परचेस करी, थर्ड ईयर में एक और मशीन परचेस की। एक्चुअल में उसने मशीन तो परचेस नहीं की है, मशीन में उसने एडिशन कराया है, तो हम उसको परचेस ही मान के चलेंगे। उसने मशीन में क्या करवाया है? एडिशन, मशीन को वृद्धि करवाया है, मशीन की कैपेसिटी और क्या करवाई है, उसको हर साल इंक्रीज कराया है। तो हमने उसे मान लिया कि उसने नई मशीन ही परचेस की है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम फार्मूला जो है वो क्या लगाते हैं, ये देखते हैं। हम फार्मूला लगाया हमने, क्रय मूल्य प्लस मरम्मत व्यय या स्थापना के खर्चे गुणित हास की दर डिवाइडेड बाय 100 बराबर वार्षिक हास। तो ये परसेंटेज वाला फार्मूला हमें लगाना है। हम देख पा रहे हैं उसने सबसे पहले जो है वो ईयर तो नहीं दिए हैं कि 2016, 17, 18 ऐसे ईयर नहीं दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर लिख देंगे। फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो 4,000 पे निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहली मशीन की वैल्यू उसने कितनी दी है? 4,000। तो 4,000 का 10% टेन ही दिया उसने, तो 4,000 का 10% जो है वो आता है आपका 400 रुपीज। सेकेंड ईयर में एक और मशीन परचेस की है उसने, जो कि कितने की परचेस बता रहा है? 400 की। तो 400 का 10%, 400 का 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 40 रुपीज एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया आपका। थर्ड ईयर में एक और मशीन परचेस की उसने, कितने की? 250 की। तो ये 250 का 10% हमने निकाला तो 25 एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए डेप्रिसिएशन। अब मुझे इसका अकाउंट बनाना है, तो आइए अकाउंट्स बनाते हैं हम। मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन तो कर ही चुके हैं। हमें क्या करना है कि परचेस की एंट्री करनी है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में काय की एंट्री करनी है हमें? परचेस की। तो यहाँ डेट में लिख देंगे फर्स्ट ईयर जनवरी 1। परचेस करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? टू कैश अकाउंट। परचेस करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? टू कैश अकाउंट। कितने में परचेस की? बोले सर 4,000 में परचेस की है। फर्स्ट ईयर में देखो, आप स्क्रीन पर देखो, फर्स्ट ईयर में और कोई मशीन परचेस करनी है क्या? फर्स्ट ईयर में और कोई, सेकेंड ईयर में जरूर खरीदना है, फर्स्ट ईयर में तो अब कुछ भी नहीं है ना, सेल भी नहीं है। तो फिर अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आता है 31 दिसंबर को। तो फर्स्ट ईयर में दिसंबर 31, यहां लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना फिक्स किया हुआ है? बोले सर 400 फिक्स किया हुआ है। कितना फिक्स किया हुआ है? 400 रुपीज फिक्स किया हुआ है।
तो ये 400 उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया। डेप्रिसिएशन के जस्ट बाद क्या लिखते हैं हम, सेम डेट पर बैलेंस सीडी। तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस सीडी। कैसे निकालते हैं बैलेंस सीडी? बोले सर इस 400 को उठाकर 4000 में से लेस कर देंगे। 4000 में से 400 क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना बच रहा है, 3600। तो ये लिख दिया हमने बैलेंस में 3600। अब हम क्या लगाएंगे, टोटल लगा देंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 4000। डेबिट साइड की भी टोटल कितनी आ रही है, 4000। ये हमारा 1 ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में जनवरी में क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो ये सेकेंड ईयर में हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ दिसंबर 31 को था, तो सेकेंड ईयर में जनवरी 1 को बैलेंस बीडी करके हमने ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब मुझे क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। नहीं, बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद मैं सेल की एंट्री देखता हूं, नहीं है। मैं परचेज की एंट्री देखता हूं। पहली स्टेप बैलेंस ट्रांसफर करना है, कर दिया। दूसरी स्टेप क्या होती है, सेल की एंट्री करना है, क्वेश्चन में है ही नहीं। तीसरी स्टेप परचेज की एंट्री करना है। तो क्वेश्चन में देखिए उसने सेकेंड ईयर में एक मशीन 400 रुपीज का एडिशन कराया, मतलब हमने मान लिया कि ये सेकेंड मशीन उसने परचेस किया। तो डेबिट साइड लिखेंगे इसको सेम डेट पर। ये लिखा हमने टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया उसने, 400 रुपीज। अब यहाँ देखें तो हमारे पास 2 मशीनें हो गई। ये 3600 की पुरानी वाली मशीन, इसको ए नाम दे देंगे, और ये 400 की न्यू वाली मशीन, इसे बी नाम दे देंगे हम। अब मेरे पास कितनी मशीनें हो गई, 2। ये पुरानी मशीन और ये नई मशीन। तो कितनी मशीन्स हो गई, 2 मशीन्स हो गई हैं। 2 मशीन फैक्ट्री में चल रही हैं, 2 मशीनें फैक्ट्री में चल रही हैं, तो घिसेंगी भी दोनों ही ना, डेप्रिसिएशन भी दोनों पे लगेगा ना। हाँ, तो इधर क्रेडिट साइड में सेकेंड ईयर 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मुझे इनका अलग अलग डेप्रिसिएशन यहाँ शो करना पड़ेगा, तो हम ए और बी करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ए मशीन ये वाली है आपकी, इसका डेप कितना फिक्स है, 400, तो ये लिखा हमने 400। बी मशीन 400 वाली है, मतलब ये 40 रुपीज है, ये 40 रुपीज है, तो ये बी मशीन का डेप यहाँ आ जाएगा 40 रुपीज। दोनों को जोड़कर, दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे। तो ये हो रहा है 440 रुपीज, ये लिख दिया हमने। ये क्या हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन। ये क्या हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन, बराबर। डेप्रिसिएशन के बाद में क्या लिखा जाता है, बोले सर बैलेंस सीडी लिखते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद क्या लिखते हैं हम, बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंस सीडी। डेट आएगी 31 दिसंबर को, ये लिखा हमने बाय बैलेंस सीडी। अब जैसा मेरा डेप लिखा है मैंने, वैसे के वैसे क्या लिखूंगा मैं, बैलेंस लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक की अमाउंट 400 को 3600 में से क्या कर दूंगा, लेस। एक की अमाउंट 400 है, इसे 3600 में से क्या कर देंगे हम, लेस करेंगे। तो चलो जल्दी से घटाओ, 3600 माइनस 400, 3200 रुपीज। ये ए का बैलेंस हो गया। किसका बैलेंस हो गया, ए का बैलेंस हो गया। फिर ये बी का 40 रुपीज, बी की वैल्यू 400 में से लेस कर दूंगा, 400 रुपए में से 40 रुपए घटाएंगे, तो बी का बैलेंस कितना आ जाएगा, 360 रुपीज। इन दोनों को जोड़कर बाहर लिखेंगे 3560, 3560। जैसे बैलेंस सीडी निकाला, मेरा 1 ईयर और क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगाएंगे। अब हम इसकी क्या लगाएंगे, टोटल। तो क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, 4000। अरे जोड़ो ना, 0 का 0, 4 और 6 10 की शून्य से लगी 1, 5 5 10 का शून्य से लगा 1, 4000। क्रेडिट की टोटल 4000, डेबिट की टोटल भी ऐसे दिख रही है हमें 4000, 4000। ये मेरा
सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आते हैं भाई थर्ड ईयर में। तो ये जो बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये जो बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो क्रेडिट से उठाकर इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? डेबिट में। थर्ड ईयर जनवरी 1 टू बैलेंस पीटी। जैसे ए बी करके लिखा है, ऐसे के ऐसे ही ए का बैलेंस इधर, बी का बैलेंस इधर, और टोटल यहाँ ये लिख दिया हमने। कंप्लीट। अब बैलेंस ट्रांसफर हो गया मेरा। सेल करना नहीं है मुझे इस सवाल में कहीं, मुझे परचेस की एंट्री करना है। तो देखिए थर्ड ईयर में कोई मशीन परचेस की है क्या? बोले हाँ सर, एक मशीन और परचेस की है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक मशीन और परचेस की हमने थर्ड ईयर में। तो परचेस की तो कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। नाम क्या दे दिया इसको? सी। कितने में परचेस किया है? बोले सर 250 रुपीज में। मेरी परचेस की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन किस साइड लगाते हैं? बोले सर क्रेडिट साइड लगाते हैं। डेप्रिसिएशन कहाँ लगाते हैं हम? क्रेडिट साइड लगाते हैं। तो ये लिखा हमने डेट सबसे पहले, थर्ड ईयर 31 दिसंबर बाय अ डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा। अब मेरे पास डेबिट साइड में कितनी मशीन है? 3, ए बी और सी। ए बी और सी, इन तीनों मशीन पर हम क्रेडिट साइड में क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। ए वाली मशीन पे कितना है फिक्स डेप्रिसिएशन? बोले सर 400। तो मैंने ये 400 उठाया और यहां पर क्या कर दिया? नोट कर दिया। बी मशीन का डेप कितना फिक्स है? 40 रुपीज। मैंने ये 40 रुपीज उठाया और यहां लिख दिया। सी मशीन का मीन्स थर्ड मशीन का डेप कितना है? 25 रुपीज। मैंने उठाया और यहां लिख दिया। तीनों की टोटल लगाकर बाहर कर देंगे। तो तीनों की यदि हम टोटल लगाते हैं तो ये आ रहा है 465। देखिए ना, 5 का 5, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, और 4 का 4, 465। ओके, ये क्या निकाल दिया हमने? डेप्रिसिएशन। अब हमें निकालने हैं इसके बैलेंस। तो ये लिखा हमने बाय बैलेंस सी डी। ए बी सी 3 पर डेप लगाया, तो बैलेंस भी तीनों का निकलेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे? ए को एम में से लेस करेंगे, 3200 रुपए में से 400 घटा लीजिए, 2800 रुपए आ गया। बी को बी में से लेस करेंगे, मतलब 360 में से 360 में से 40 लेस करेंगे, तो 360 में से 40 लेस करेंगे तो 320 आ जाएगा। फिर 250 में से 25 लेस करेंगे, 250 में से 25 लेस करेंगे तो 225 आ जाएगा। टोटल लगा के बाहर कर देंगे, ये 3345 टोटल आ जाएगी। ओके, अब बैलेंस निकल आया है, टोटल लगा देंगे हम। देखो भाई, क्रेडिट की टोटल 5 और 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 6 और 1 7, 7 4 11 का 1 यहाँ से लगा 1, 5 5 और 3 8 का 8 और 3 का 3, 3 810 हो रहा है। डेबिट में भी टोटल लगा लें हम, 0 का 0, 6 5 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 3, 3810, 3810। ओके, ये हमारा क्या निकाला आया भाई? बैलेंस निकाला आया। अब इस बैलेंस को बनाना तो 3 ईयर का ही है, बनाना 3 ईयर का ही है, बट बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करके छोड़ना पड़ता है। तो चलिए, ये जो बैलेंस सी डी है, इसे 4th ईयर में जनवरी 1 को बैलेंस बी डी के फॉर्म में लिख देंगे। ये टू बैलेंस बी डी, ए का अमाउंट 2800 है, बी का अमाउंट 320 है और सी का अमाउंट 225 है, और टोटल है 3345। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।